क्या आपने कभी चाय छन्नी में रुई को इस तरह से रखा है? अगर नहीं तो आज मैं आपको चाय छन्नी में रुई का बहुत ही बढ़िया सा यूज़ बताऊंगी और साथ ही साथ बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हमारी डेली लाइफ को काफ़ी हद तक आसान बनाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। पहला टिप है हमारा इस तरह की शर्ट को लेकर। देखिए जब भी हम शर्ट को धोते हैं तो उसके बाद इसको सुखाने के लिए हम इस तरह के हैंगर का यूज़ करते हैं। अब इस हैंगर को हम क्या करते हैं, इस तरह से देखिए शर्ट के कॉलर में इस तरह से फंसा के इसको हैंग कर देते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, शर्ट में ज़रा सी भी हवा लगती है तो ये हैंगर से निकल कर गिर जाता है। तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए छोटा सा ट्रिक है, आपको देखिए ये जो लूप लगा रहता है इसका यूज़ करना है। जब भी आप शर्ट को हैंगर में लगाएं तो आप क्या कीजिए, इस तरह से देखिए हैंगर में इस लूप को फंसा दीजिएगा कुछ इस तरह से। और इस तरह से अब आप फंसाएंगे तो आपको शर्ट में ना ही बटन लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, बस आपको शर्ट इस तरह से फंसाना है और सूखने के लिए डाल दीजिए। कितना भी इसमें हवा लगेगी बिल्कुल भी ये नहीं निकलेगी हैंगर से, अच्छे से फिक्स रहेगी। देखिए मैंने इस तरह से इसको हैंग किया हुआ है, बिल्कुल भी ये नहीं निकलने वाला है और शर्ट भी बहुत अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएगी। आई होप ट्रिक पसंद आया होगा। अगला ट्रिक है हमारा पेड़ पौधों को लेकर। तो देखिए पेड़ पौधे हम सभी लोग पानी देते हैं, उसके बावजूद भी ये पेड़ पौधे बहुत जल्दी से सूखने लगते हैं। देखिए कुछ इस तरह से। तो इन पेड़ पौधों को हम कैसे रखें कि ये बिल्कुल भी ना सूखे, क्योंकि गर्मियों के दिनों में पानी बहुत ज़्यादा देना होता है। अगर हमने पानी नहीं दिया तो ये बहुत जल्दी से ड्राई होते हैं, चाहे वो इंडोर प्लांट हों या फिर आउटडोर हों। अब इनको बचाने के लिए छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। आपको लेना है एल्युमिनियम फॉयल और इस फॉयल पेपर को इस तरह से देखिए जो जड़ वाला पार्ट होता है यहाँ पर हमें इस तरह से लगा देना है। इस तरह से जब हम इसको लगा देंगे तो जो नीचे का जड़ वाला पार्ट है वो अच्छे से कवर हो जाएगा और बिल्कुल भी यहाँ पर जो है ड्राइनेस नहीं आएगा, जिसकी वजह से पेड़ पौधे बहुत अच्छे तरीके से हरे भरे बने रहेंगे, बिल्कुल भी पेड़ पौधे सूखेंगे नहीं। तो आप इस तरह से इस छोटे से ट्रिक को यूज़ करके अपने पेड़ पौधों को हरा भरा बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस पेड़ में इसको लगा दिया है। सेम तरह से हम जितने भी पेड़ हैं इनमें इस तरह से ये काम करेंगे और इसको आप तब भी यूज़ कर सकते हैं जब आप घर से बाहर जा रहे हों कुछ दिनों के लिए, तो आप इस तरह से लगाएंगे तो भी इनमें नमी बनी रहेगी, जल्दी से पेड़ पौधे नहीं सूखेंगे। छोटा सा ट्रिक है लेकिन बहुत ही काम का है। आई होप आपको ये भी ट्रिक पसंद आया होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल ट्रिक। देखिए यहाँ पर मैंने छोले ले लिए हैं, बरसात के दिन इस समय चल रहे हैं और छोले या फिर खाने पीने की जो भी चीज़ें हम स्टोर करते हैं इनमें बहुत जल्दी से कीड़ा लग जाता है, ये ख़राब हो जाते हैं। तो इसको बचाने के लिए छोटा सा ट्रिक है, आपको लेना है हल्दी पाउडर और इसमें हमें इस तरह से देखिए डाल देना है। थोड़ा सा हल्दी पाउडर लेना है, अच्छे से मिक्स कर देना है। इस तरह से जब आप डाल के रखेंगे तो छोले लंबे समय तक चलेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। इसी तरह से आप और भी खाने पीने की चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि दाल चावल वगैरह या फिर राजमा, जो भी चीज़ें आप स्टोर कर रहे हैं इस छोटे से ट्रिक को फॉलो करेंगे तो बिल्कुल भी चीज़ें ख़राब नहीं होंगी, लंबी समय तक स्टोर रहेंगी। आई होप ये भी ट्रिक आपको पसंद आया होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल ट्रिक। अब देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया है करी पत्ता। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम ज़्यादा क्वांटिटी में करी पत्ता ले आते हैं और इसको जैसे ही रखते हैं तो ये जल्दी से ख़राब होना शुरू हो जाता है, इसकी पत्तियाँ सूखने लगती हैं और फ्रिज में पॉलीथीन में बांध के रखें तो ये सड़ने लगता है। तो इसको हम कैसे रखेंगे वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। तो इसके लिए आपको इस तरह का कंटेनर लेना है, कोई भी आप कंटेनर ले सकते हैं और इसमें हमें जितने भी करी पत्ता हैं इनको अच्छे से धो लेना है, उसके बाद हमें सुखा देना है और पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का हमें ध्यान देना है। और इस तरह से करने के बाद आप इसको इस डब्बे के अंदर डाल दीजिएगा। आप इसको महीनों तक स्टोर कर पाएंगे, बिल्कुल भी ये सूखेंगी नहीं, जस की तस बनी रहेंगी हरी। और जब भी आपको यूज़ करना है तो आप ताज़ा करी पत्ता का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने डब्बे में इसको डाल दिया है। अब आप इसको फ्रिज में रखिएगा, फ्रीजर में नहीं रखना है, आपको फ्रिज में रखना है। इस तरह से आप रखेंगे और महीनों करी पत्ता का यूज़ कर पाएंगे। आई होप ट्रिक पसंद आया होगा। अगला ट्रिक है हमारा ऑयल को लेकर। तो देखिए जब भी हम पूरी या फिर पकौड़ी वगैरह बनाते हैं तो ऑयल का यूज़ करते हैं। अब इस ऑयल को जब हम यूज़ करते हैं तो इसमें छोटे छोटे कण खाने के रह जाते हैं जब भी हम कोई चीज़ फ्राई करते हैं, और इसको साफ़ करने के लिए हम इस तरह के स्टैंड का यूज़ करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा फिर भी जो छोटे छोटे कण होते हैं
स्टेनर को क्रॉस करके निकल जाते हैं, अच्छे से ऑयल क्लीन नहीं हो पाता है। तो इसको साफ़ करने का मैं छोटा सा ट्रिक आपको बताऊंगी। आपको क्या करना है, एक दूसरा बाउल लेना है और स्टेनर लेना है। उसके बाद इसमें हमें रखना है कॉटन, थोड़ा सा कॉटन ले लेना है और इस तरह से देखिए इसको हमें फैला देना है। उसके बाद पूरे ही स्टेनर पे इसको हमें कवर कर देना है कुछ इस तरह से। उसके बाद अब आप इसमें ऑयल डालेंगे तो देखेंगे बिल्कुल भी छोटे छोटे कण जो हैं वो बिल्कुल भी स्टेनर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। देखिए मैं आपको डाल के भी दिखा रही हूँ, ऑयल बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगा। अगर हम इसको डायरेक्ट स्टेनर से साफ़ करते हैं तो कुछ ना कुछ कण तो चले ही जाते हैं। अब इसको हमें अच्छे से दबा देना है, जितना भी ऑयल है वो निकाल देना है। देखिए कुछ इस तरह से ऑयल बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो चुका है, लेकिन जो कॉटन का ऑयल है इसको हमें कुछ इस तरह से उठा लेना है और इसको दबा दबा के सारा ऑयल हमें निकाल लेना है। आप देखेंगे कितने भी खाने पीने के कण हैं वो सारे के सारे इस कॉटन में रह जाते हैं, बिल्कुल भी कॉटन को क्रॉस करके नहीं निकलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, कितने सारे खाने के कण जो हैं यहाँ पर आ चुके हैं। तो इस तरह से आप ऑयल को बहुत अच्छे तरीके से क्लीन कर सकते हैं। ऑयल में एक भी कण आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। छोटी सी ट्रिक है लेकिन बहुत ही काम की है। तो इस तरह से आप ऑयल को घर बैठे बहुत अच्छे तरीके से क्लीन कर सकते हैं। अगर ट्रिक पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, ताकि वो भी ऑयल को इस तरह से क्लीन कर पाएँ। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल ट्रिक। देखिए इस तरह के जो फॉइल पेपर होते हैं हम सभी लोग यूज़ करते हैं खाने पीने की चीज़ों को रखने के लिए, लेकिन आज मैं आपको इसका अलग सा यूज़ बताऊंगी। आपको क्या करना है, इसका छोटा सा टुकड़ा ले लेना है अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो मैंने यहाँ पर देखिए इसको कट कर लिया है। अब इसको यूज़ करेंगे हम अपने हाथों के लिए। आपने देखा होगा जब भी हमारे हाथ पैरों में दर्द होने लगता है तो हम काफ़ी सारी पेन किलर लेते हैं, कभी कभी सर्दी लग जाती है या फिर कोई भी पुराना दर्द फिर से होने लगता है, तो उस केस में आप इस फॉइल पेपर का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको लगा के रखेंगे तो आप देखेंगे कि दर्द में आपको काफ़ी हद तक आराम मिल रहा है। आपको कोई भी पेन किलर खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी ट्रिक को यूज़ करके आप अपने दर्द को ठीक कर सकते हैं और ये फॉइल पेपर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है, आप इसको दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। अगला ट्रिक है हमारा आलू के छिलके को लेकर। तो देखिए जब भी हम आलू को छीलते हैं काफ़ी सारा छिलका निकलता है और इसको हम उठा के फेंक देते हैं, लेकिन इस छिलके का आप यूज़ कर सकते हैं मिरर को क्लीन करने के लिए। आपने देखा होगा मिरर पे पानी की छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं जो कि हम अपने बाथरूम में यूज़ करते हैं और उनको साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरह से आलू का छिलका ले लीजिए और थोड़ा सा रब कीजिए। मैं आपको कपड़े से करके दिखा रही हूँ, आप चाहें तो कपड़े से भी इसको पोंछ सकते हैं या फिर आप इस पर डायरेक्ट पानी डाल दीजिए, उससे भी ये बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगा। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जो हम बाथरूम में मिरर यूज़ करते हैं उसमें पानी की बूंदें बिल्कुल भी नहीं बनेंगी आलू को रब करने के बाद। एक बार आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगला ट्रिक भी हमारा बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो मैंने यहाँ पर एक बर्तन ले लिया है, इसमें हमें 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया और 2 चम्मच सौंफ का यूज़ करना है। सारी चीज़ों को अच्छे से हमें इसमें डाल देना है और बढ़िया से मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसमें हमें डाल देना है पानी। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा कप ले लिया है और इसमें मैंने 1 चम्मच जीरा, धनिया और 2 चम्मच सौंफ का यूज़ किया है। रात भर इसको ऐसे ही छोड़ देना है और सुबह में उठकर इस पानी को हमें पीना है, क्योंकि इसमें जितने भी न्यूट्रिशन है वो सारे के सारे इस पानी में आ चुके हैं और ये पानी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन के तैयार हो चुका है। लेकिन इसको पीने से पहले हमें एक बर्तन लेना है और एक स्ट्रेनर की मदद से इसको हमें स्ट्रेन कर लेना है। अब जो इसका बचा हुआ वेस्टेज है इसको हमें यहाँ पर यूज़ नहीं करना है, इस पानी को ही हमें पीना है। आप चाहें तो इसमें शहद और नींबू का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे मोटापा बहुत जल्दी से रिड्यूस होता है। तो अगर आपको मोटापे की शिकायत है, गैस एसिडिटी की शिकायत है, तो आप इस पानी को पी सकते हैं।
बहुत ही पावरफुल ये पानी है, आप इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और जो इसका वेस्टेज बचा हुआ है आप इसको 2 से 3 बार ऐसे ही भिगोकर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो इसको मसाले में भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप ट्रिक पसंद आया होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको कौन सा टिप सबसे अच्छा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए लिंक एंड स्क्रीन में है, आप वहां से देख सकते हैं। कल फिर मिलती हूँ इसी तरह की एक न्यू यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।